नहीं, आज मैं आप लोगों को आपका संस्कृत ग्रामर पढ़ा रही हूँ, संस्कृत व्याकरण। इसमें लेसन 1 है उच्चारण स्थानानि, अर्थात जो हम लोग बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान होता है। जिस हमारे मुख के जिन भागों का प्रयोग होता है, जहाँ पर हमारा जी टकराता है, जी जहाँ स्पर्श करता है, वह उस स्थान का, उस शब्द का उच्चारण स्थान होता है। और या फिर जिस स्थान से टकराकर हवा निकलती है, वायु निकलती है, और उसको उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नाक से, ये सब कुछ सब तो दो जगह से निकलते हैं। कंठ तालु से मिलकर, कंठ और ओठ से मिलकर, दांत और ओठ से मिलकर, तो उसको कहते हैं कंठ तालव्य। जैसे कंठ और तालु से मिलकर निकला। कंठोष्ठ कहते हैं, कंठ और ओष्ठ, ओठ लिप जो होता है उससे मिलकर निकलता है। दंतोष्ठ दांत और ओठ दोनों चीज़ से मिलता है, उसे दंतोष्ठ कहते हैं। इसी तरह उच्चारण स्थान कहलाता है। तो इसमें आप लोगों को दिया हुआ है उत्पत्ति स्थान और स्वर, व्यंजन, और इसका कहाँ पर उच्चारण होता है और कहाँ पर अंतस्थ का होता है, कहाँ उष्म का होता है, कहाँ योगवाह का होता है, इसको और इसका नाम दिया हुआ है। तो कंठ से होता है ओ आ, और कवर्ग का, कवर्ग हो गया क ख ग घ ङ, और अंतस्थ इसमें नहीं है। और उष्म में ह होता है, ह में हलंत, इसको कंठ्य कहते हैं, कंठ इसको नाम दिया गया है। 2 नंबर में है तालु। तालु में स्वर होता है हर्षई और दीर्घई, और चवर्ग होता है च छ ज झ, और य में हलंत, अंतस्थ हो गया, और उष्म हो गया तालव्य, स्व में हलंत, इसको तालव्य कहते हैं। मूर्धा हो गया री और री दोनों होता है। टवर्ग इसमें आता है ट ट ड ढ मूर्धन्य, और अंतस्थ आता है र में हलंत, और उसमें आता है मूर्धन्य स्व में हलंत, इसको मूर्धन्य कहते हैं। 4 नंबर है 4 नंबर दंताह। इसमें स्वर हो गया री, और इसमें तवर्ग आ गया तो थ द ध दंतनो, और अंतस्थ हो गया ल में हलंत, और उसमें हो गया दंत स्व में हलंत, इसको दंत्य कहते हैं। ओष्ठो जो ओठ से उच्चारण होता है वो हो गया हर्षऊ और दीर्घऊ। इसमें पवर्ग आता है प फ ब भ म। जब हम प फ ब म का उच्चारण करते हैं तो हमारे लिप्स पर ज़्यादा जोर पड़ता है, ओठ पर ज़्यादा जोर पड़ता है, इसलिए ओष्ठ कहते हैं, इसको ओष्ठ्य है। और इस तरह 6 नंबर में है नासिका। नासिका में हो गया अंगो, यो, मूर्धन्य नो, दंत नो, मो। ये सब नाक के द्वारा हल्का हल्का इसका उच्चारण होता है, नाक से वर्ड सुनाई पड़ता है, इसलिए इसको नासिका कहते हैं। और कंठ और तालु दोनों से मिलाकर मिलता है, ये है ए और ऐ। और कंठोष्ठ, कंठ और ओठ दोनों मिला के होता है ओ और औ। दंतोष्ठ दांत और ओठ मिला के होता है व में हलंत। इसी तरह आपको यहाँ पर कुछ अभ्यास दिया हुआ है, यह स्मरणीय बिंदु है, यह आप लोगों को याद करना है। ये याद करने से आप लोगों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगा। इसमें प्रायोगिक अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है। तो इसमें दिया हुआ है कि अधोलिखित प्रश्नानुत्तरम उचित पदम चित्वा लिखत। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसको चुन के सही सही आंसर इसका लिखना है। तो 1 नंबर है च वर्गस्य नासिकं वर्णम अस्ति। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसमें से कौन सा शब्द है उसका चौवर्ण से, तो नौक से जो निकलता है तो यो हो गया। व इति वर्ण से उच्चारण स्थान किम, व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों से। इसमें दिया है हर्षई, छ में हलंत ए, और तालव्य स्व में हलंत। एतेषु वर्गेषु कः वर्ण तालव्य न अस्ति। कौन सा वर्ण है जो तालव्य से उच्चारण नहीं होता है, तो इसका हो गया ए। 4 नंबर है दंत्य वर्ण कह, दंत से जो उच्चारण होता है वो कौन सा वर्ण है, ध में हलंत। 5 नंबर है गजः इति पदे कस्य वर्ण उच्चारण स्थानम कंठ न अस्ति। गजः शब्द में ग और ज में हलंत जो अभिसर्ग गजः बनता है, तो इसमें ज में हलंत जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। 6 नंबर है कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानं कंठोष्ठो अस्ति। कंठ और ओठ किसका उच्चारण स्थान है, तो इसमें हो गया ओ, 2 नंबर। 7 नंबर है कः वर्ण तालव्य अस्ति। कौन सा वर्ण तालव्य से होता है, तो इसमें हो गया च में हलंत। 8 नंबर है शिवः इति पदे तालव्य स्वर्ण से उच्चारण स्थानम किम अस्ति। शिव में जो उच्चारण तालव्य स्व आता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो तालु है। कृपया अत्र री वर्णस्य उच्चारण स्थान किम। 9 नंबर में है कृपया में री का जो लगा है री, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर मूर्धा।
थैंक यू। इसमें और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे मैं कल पढ़ाऊँगी।